नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। पति प्रताड़ना पर पिता संस्था के साथ जुटे अधिवक्ता और पत्रकार। फिर हुआ संवाद डीडीयू नगर चंदौली। पिता पब्लिक इंटरेस्ट थिंकर्स असेंबली संस्था की ओर से प्रताड़ित पतियों पर बुधवार को क्षेत्र के एक लॉन में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बेंगलुरु में अतुल सुभाष के सुसाइड कारणों पर गहराई से चर्चा की गई। इस समाचार से मनमीत सिंह राजन की खास रिपोर्ट। और सुभाष डाउरी की जा रही है और शादी से इनकार कर दिया, यह पेपरों में चला। अब पत्रकारों की भूमिका भी दिखाएंगे। पत्रकारों ने इस चीज को बड़े हाईलाइट किया, उसके इंटरव्यू लिए और यहाँ तक कि उसका इंटरव्यू अमेरिका के इंपॉर्टेंट चैनल पर ओपेरा विनफ्रे की इंटरनेशनल लेवल की पत्रकार है, अमेरिका के टीवी चैनल पर उसका इंटरव्यू लिया। अपना नाम और परिचय बताएं। सतनाम सिंह मेरा नाम है। सदर प्रणाम करता हूँ सबको। आपने कार्यक्रम रखा है पिता संस्था के द्वारा, इसका क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम का? सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पिता संस्था ज्वलंत मुद्दों पर जो है कार्य करती है। नगर के, देश के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, इससे लोगों को कोई जो तकलीफ अगर पहुंच रही है उस विषय पर यह एनजीओ काम करता है। और देश का सबसे इस समय जो है गर्मा गर्म विषय है अतुल सुभाष। अतुल सुभाष जी का ये जो दुख भरा विषय, दुख भरा केस हुआ है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। और इसी विषय पर एक जो है चर्चा रखी गई है कि ये हत्या है, आत्महत्या है या न्यायिक दोष है। इससे लोगों को क्या एक नया संदेश देना चाहते हैं? संदेश, एक विचार, एक चर्चा रखी गई है। हम लोग महिलाओं पर अक्सर बैठते हैं और उनके विषय पर बात करते हैं, जो अत्यंत आवश्यक है कि महिलाओं पर भी ये मंथन होना चाहिए। लेकिन पुरुष, मैं कहना चाहता हूं कि पुरुष रोबोट नहीं है, इंसान है। हम भी, दिल धड़कता है, हाड़ मांस अंदर है, खून बहता है, दर्द होता है। अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग कि मर्द को दर्द नहीं होता है, वो फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जीवन में नहीं। मर्द को भी दर्द होता है। मामले आते हैं जो पुरुष ज्यादा पीड़ित होते हैं महिलाओं को। बिल्कुल, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ। लगभग 345 मर्द घरेलू हिंसा, पत्नियों से पीड़ित होकर आत्महत्या करते हैं, क्योंकि महिलाएं अपनी संवेदना को, दुख को अपने आंसुओं से वो कह देती हैं, चीजों को बता देती हैं। उनको एक मुलायम दिल का माना गया है। मर्द को दर्द, ये बोलते बोलते वाकई में मर्द को इस तरह से कर दिया गया है कि वो अंदर का दुख दर्द बाहर तक बयान कर नहीं पाता है। वो चाहता है मगर वो नहीं बोल पाता है। इसी पीड़ा से वो आहत होकर और टॉर्चर होकर अंदर ही अंदर, कहीं वो जो है पंखे से लटक रहा है, कहीं वो ये पॉइजन खा रहा है और कहीं ट्रेन की पटरी पर आकर जो वो कट जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये 345 लोग जो हैं, जो रोज आत्महत्या कर रहे हैं पीड़ित होकर, वो नहीं होने चाहिए। ये संख्या कम होनी चाहिए। ये विषय आज तक क्यों नहीं उठा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इसको, इस संदर्भ को, इस मुद्दे पर जो है मंथन करके कानूनी धाराओं में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। इस डिबेट आपको पिता संस्था में बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे कंट्री का इस महीने का जो सबसे बेस्ट टॉपिक था, आपने उसका सतनाम बाबू चुनाव किया, इसके लिए आपको बताइए। इंटेंस डिबेट, इस पर गहराई से न केवल जुडिशियरी को, न केवल पत्रकार को, न केवल समाज को, न केवल पुलिस को, पूरे समाज को, हर व्यक्ति इस मामले से जुड़ा हुआ है। और ऐसे मामले में सब लोगों को जुड़ करके अपने विचार को देना होगा, इस पर विचार मंथन करना होगा कि भविष्य में इस प्रकार की बातें न हो, इस प्रकार की समस्याएं नहीं आनी चाहिए। दूसरा एक चीज और बताएं कि कहानी अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया की शादी अतुल सुभाष से अप्रैल 2019 में हुई और उन्होंने फर्स्ट, तो इस प्रकार से निकिता का FIR इस प्रकार था। और यही नहीं, फिर 2021 में समस्तीपुर के रहने वाले मूलतः लोग थे। एक पंकज ज्योति नाम के व्यक्ति ने 2021 में इस सुभाष और निकिता के परिवार के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने का भी प्रयास किया। उसका भी वीडियो आया, तो बताया कि दोनों में तनाव था, दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पूरा सम्यक प्रयास किया गया कि पति और पत्नी के बीच में कोई न कोई
निकल जाए, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का तनाव न रहे, अपनी अपनी लाइफ अपने अपने ढंग से लोग जिए। लेकिन वह कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया और 2022 में डाइवोर्स का मुकदमा जौनपुर में निकिता ने दाखिल किया और उस डाइवोर्स के बाद 8 मामले और दाखिल किए गए। उसमें 8 मामलों में 498 का एक मामला होता है दहेज उत्पीड़न आ गई और चर्चा का विषय नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑन द लेवल ऑफ इंटरनेशनल न्यूज बन गई। पत्रकारों ने बना दिया, लेकिन हर केस के तथ्य, हर केस की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं और उसकी गहराई में न पत्रकार गए न कोई गया और उस मामले को डिसाइड होने में तो सन 2003 का मामला 9 साल लगा और 2012 में जाके डिसाइड हुआ और तब कोर्ट का फैसला आया कि पूरी केस फाल्स थी। और यही नहीं, उस लड़की के केस को उसके फाल्स फैक्ट को कक्षा 6 के विषय में हिंदी में या अंग्रेजी में रखा गया कि इतनी बड़ी बोल्ड लड़की थी जो 10 लाख रुपए दहेज मांगने वाले को लात मार करके शादी से इनकार कर दिया, लेकिन वो टोटल फैक्ट फाल्स पाया गया। तो इस प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आई। अब 2-3 बातें और, थोड़ा सा जो फैक्ट आए। 24 पेज का सुसाइडल नोट और शादी के समय मेरे पिता को 5 लाख रुपए डाउरी में दिए और 10 लाख रुपए का ऑर्नामेंट सामान की शादी में दी गई। मेरा पति शराब पीता था, सेक्सुअल हैरेसमेंट करता था, मारता पीटा था और 10 लाख रुपए दहेज के लिए मुझे बंगलुरु से कह दिया कि तुम जौनपुर जाओ, अपने घर से बाहर कर दिया और मैं जौनपुर आ गई और यहाँ जाकर के इन्होंने डाइवोर्स का मुकदमा और अपने बच्चे में कस्टडी का मुकदमा जौनपुर में दाखिल किया। बंगलुरु से लेके इतनी दूरी का डिस्टेंस भी अपने दिमाग में आप भी रखें कि तारीख पर तारीख जब पड़ेगी और कोई आदमी अपने देश की पैरवी के लिए इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आए और उसे तारीख ही केवल मिले, परिणाम कुछ न मिले, तो उसके मस्तिष्क का, उसके फिजिकल कंडीशन का अंदाजा बिल्कुल सहजता से लगा सकते हैं। और इस कंडीशन में आप अपने को 1 मिनट रख लें कि अगर मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो